हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सीरीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिप्रोडक्टिव फेज रहती है इन फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। फीमेल प्राइमेट्स कौन होते हैं? मंकी हुए, एप हुए एंड ह्यूमन बीइंग्स हुए। ओके, तो इनमें क्या है कि एक साइकिल चलती है, उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल रहती है, मतलब उस टाइम फीमेल है वो भी कंसीव कर सकती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस टाइम क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम मेंसेस आते हैं, मतलब ब्लीडिंग होती है थ्रू वेजाइना, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं मेनार्के बोलते हैं। स्टार्टिंग क्या हुआ उसको मेनार्के बोलेंगे। और जब समथिंग फीमेल्स के अंदर बोलते हैं, अपन पढ़ते स्टार्टिंग में कि 40 टू 50 45 टू 50 इयर्स के एज के अंदर मेंसेस सीज हो जाते हैं, मतलब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपन मेनोपॉज कहते हैं। मतलब इनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो मेनार्के से मेनोपॉज तक एक्सटेंड रहती है। अब अपन बात करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, वो अपन बात करें कि एवरेज तो 28 या 29 डेज होती है। अब किसी फीमेल में कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। मतलब जैसे कि किसी में 22 डेज पे भी मैसेज आ रहे हैं बार बार हर मंथ, मतलब 25 डेज पे भी आ रहे हैं, किसी में 30 डेज पे आ रहे हैं, उसमें 32 डेज 35 डेज। तो ऐसे अलग अलग वेरी कर सकते फीमेल टू फीमेल। वो डिपेंड करती है उनकी फिजिकल हेल्थ पे, मतलब प्रॉपर उनकी हार्मोनल बैलेंस है कि नहीं है, या फिर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस पे डिपेंड करते हो ना लाइफ स्टाइल पे। ठीक है, तो अपन बात करें एवरेज, तो एवरेज 28 या 29 डेज रहती है, इसको लूनार मंथ भी बोल देते हैं। ओके, अब देखो जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है। तो ये साइकिल 28 टू 29 डेज की होती है, इसमें से 3 टू 5 डेज ब्रीडिंग फेज होती है। ओके, तो उस ब्रीडिंग फेज के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है? तो होता है 20 ml पर डेज के समथिंग होता है। तो अपन बात करें पूरी साइकिल में, मतलब 3 टू 5 डेज के अंदर तो समथिंग 40 या 80 ml तक ब्लड लॉस होता है। ओके, अपन बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब कहां कहां चेंज होंगे। तो इसमें 3 जगह चेंज होते हैं। एक तो यूट्रस में चेंज होगा, उसको बोलते हैं अपन यूट्राइन साइकिल कहते हैं, उसकी एंडोमेट्रियम रप्चर वगैरह होगी। दूसरी बात करें अपन ओवरीज के अंदर चेंज होगा। अब ओवरी में क्या चेंज होगा? जो फोलिकल्स पड़े थे अपन कोर्टेक्स के अंदर, तो उनमें डेवलपिंग होंगे वो। ठीक है, तो वहां चेंज होगा। एक होता है चेंज हार्मोन्स के अंदर, मतलब इसमें 3 चीज होती है, यूट्राइन चेंज होगा, ओवेरियन चेंज होगा एंड हार्मोनल चेंज होगा। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी 4 फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज कहते हैं इसको। इस टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। दूसरी फेज कौन सी है? प्रोलिफरेटिव फेज, यानी और दूसरी नाम क्या इसका और नाम? फोलिकुलर फेज। एक और नाम इसका प्री ओवुलेटरी फेज, मतलब ये ओवुलेशन जो पहले आती है, तो क्या हो गया? प्री ओवुलेटरी फेज। ओके, इसके बाद थर्ड कौन सी है? ओवुलेटरी फेज। इस टाइम क्या होता है? ओवुलेशन होता है। एंड फोर्थ कौन सी है? सीक्रेटरी फेज, या फिर कहते हैं इसको ल्यूटियल फेज। इसका एक और नाम है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो 4 फेज है। अब इनको पर बड़े डिटेल के अंदर। ठीक है, अब देखो अपन बात करें कि फीमेल के अंदर होता क्या है। इसमें जब फीमेल की बात करें अपन, ये 28 या 29 डेज की होती है। तो फर्स्ट डेज से बात करें अपन, क्या होता है? अब फर्स्ट से 5 डेज के भीतर, है ना, उनके अंदर अंदर क्या उसमें ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, इसमें ब्लड लॉस होता है। देन उसकी जो एंडोमेट्रियम थी, अब वो वापस प्रोलिफरेट करेगी, वापस ग्रोथ करेगी अपनी। क्यों? अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी को कंसीव करने के लिए, यानी इंप्लांट करने के लिए वो ग्रोथ करेगी। देन बाद में क्या होगा? अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वापस वो ब्रेक डाउन होगी। तो क्या होता है? वो एंडोमेट्रियम है वो ग्रोथ करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, ग्रोथ करेगी एंड ब्रेक करेगी। तो ये साइकिल चलती रहती है। ओके, तो पर पहली फेज कौन सी है? ब्लीडिंग फेज है। ये होती है फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट फेज है जो 3 से 5 डेज की होती है। इस टाइम होता क्या है? इस टाइम जो एंडोमेट्रियम है उसका ब्रेक डाउन होता है, और जो ब्लड वेसल्स है या एंडोमेट्रियम की सेल्स है वो रप्चर करेगी एंड थ्रू वेजाइना वो बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। ओके, ये 3 से 5 डेज की होती है, और समथिंग 40 टू 80 ml ब्लड लॉस होता है फीमेल के अंदर इन 3 से 5 दिनों के अंदर। ओके, दूसरी बात करें अपन प्रोलिफरेटिव फेज या फिर फोलिकुलर फेज, इसका तीसरा नाम है प्री ओवुलेटरी फेज। अब देखो इसके 2 नाम है, प्रोलिफरेटिव एंड फोलिकुलर। मतलब प्रोलिफरेट कौन करेगी? वो करेगी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ओके, एंड फोलिकुलर फेज में क्या होगा? जो अपन पढ़ते हैं ओवरीज के अंदर क्या कि फोलिकल्स होते हैं, तो क्या करते हैं? प्राइमरी फोलिकल थे, देन सेकेंडरी फोलिकल, देन टर्सरी फोलिकल, तो वो भी ग्रोथ कर रहे थे। हाँ के ना? अब देन होता क्या इसके अंदर? जो हाइपोथैलेमस है वहां से हार्मोन आता है, कौन सा? जीएनआरएच,
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किस पे काम करता है, जो काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। वहां से क्या निकलता है, एफएसएच हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या काम करता है, जो ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स थे उनको डेवलप करता है। ठीक है, डेवलप मतलब पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, ऐसे डेवलप करते हैं वो। ओके, अब डेवलपिंग फॉलिकल से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है, ईस्ट्रोजन। और जो ईस्ट्रोजन है वो काम करता है किस पे, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, जिससे क्या होगा, उसकी जो एंडोमेट्रियम थी उसकी वो ग्रोथ करेगा, यानी उसको प्रोलिफरेट करेगा। दूसरा क्या करेगा, वो उसके अंदर वेसल्स बनाएगा, मतलब वेस्कुलरिटी कोज करेगा। ठीक है, एंड आगे बात करें अपन, अब देखो वो प्रोलिफरेट हो गई, फॉलिकल्स डेवलपिंग हो गए। ओके, अब कौन सी फेज आ रही है, अब थर्ड फेज आ रही है, ओव्यूलेटरी फेज, या उसको ओव्यूलेशन कहते हैं अपन। ठीक है, इस टाइम क्या रहता है, अब जो जीएनआरएच है वो काम किस पे कर रहा होता है, पिट्यूटरी पे, वहां से क्या निकलता है, एफएसएच एलएच। ओके, इस टाइम एलएच और एफएसएच का लेवल हाई हो जाता है, और एलएच का लेवल ज्यादा हाई रहता है कंपेयर टू एफएसएच। ओके, ये होता है समथिंग 16 आवर्स पहले ओवुलेशन के। मान लो ओवुलेशन अभी हो रहा है, उसके 16 घंटे पहले क्या रहेगा, एफएसएच एलएच का लेवल हाई रहेगा। ओके, इसमें से भी एलएच का लेवल ज्यादा हाई रहता है कंपेयर टू एफएसएच, ये होता है ड्यू टू इनहिबिन हार्मोन। ओके, ये क्वेश्चन यहां से आता है कि एफएसएच का लेवल कम है कंपेयर टू एलएच, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनहिबिन हार्मोन, जो कहां से आ रहा होता है, ग्रेनुलोसा सेल से आ रहा होता है। ओके, अब क्या होगा, अब देखो एलएच का लेवल हाई है तो क्या करेगा वो, ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हो गई थी, ग्राफियन फॉलिकल्स जो अपन पढ़े थे लास्ट टॉपिक में, तो वो रप्चर करेगी, एंड जो सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज होगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ओवुलेशन फेज कहते हैं, मतलब रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब क्या होगा, अब जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल था वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, उसको बोलते हैं अपन कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम है वो एक बॉडी होती है, जिसको अपन येलो कलर की होती है ड्यू टू ल्यूटिन पिगमेंट। ओके, या उसको कैरोटीन भी बोलते हैं, येलो कलर की होती है वो। अब क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो किससे बदल गई, कार्पस ल्यूटियम में, एंड जो कार्पस ल्यूटियम है, अब देखो कौन सी फेज आ गई, सीक्रेटरी फेज, यानी ल्यूटियल फेज, यानी पोस्ट। अब सीक्रेटरी फेज नाम क्या है, क्योंकि यहां पे हार्मोन आते हैं। ल्यूटियल क्यों, कार्पस ल्यूटियम बनी है, जो येलोइश कलर की बॉडी होती है। अब क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम था वहां से हाई लेवल, यानी ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड थोड़ा बहुत कम क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन। यानी वहां से दो हार्मोन निकल रहे होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, जो क्या करते हैं, अब जो प्रोजेस्टेरोन था उसको अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, मतलब ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी के अंदर, मतलब जो एंडोमेट्रियम ईस्ट्रोजन ने बनाया था प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, उसको वो मेंटेन करता है। मेंटेन क्यों करता है, अगर मान लो किस फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस बेबी को कंसीव करने के लिए, यानी इंप्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के अंदर। ओके, इसलिए उस मेम्ब्रेन को वो, यानी उस थिकनेस को वो मेंटेन रखता है फॉर इंप्लांटेशन के लिए। ओके, अब देखो इसके अंदर, अब यहां पे बात ये आती है, ईस्ट्रोजन दो जगह निकला है, एक तो सेकंड फेज के अंदर और एक फोर्थ फेज के अंदर। तो मतलब इसमें कहते हैं कि जब अपन पढ़ेंगे ना डायग्राम एनसीईआरटी का, तो वहां पे दो पीक है ईस्ट्रोजन की, एक तो बिफोर ओवुलेशन और एक आफ्टर ओवुलेशन। बिफोर ओवुलेशन क्यों आई, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं प्रोलिफरेटिव फेज तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन आ रहा था। और दूसरा कब आया, वो आ रहा है ल्यूटियल फेज के अंदर, मतलब कार्पस ल्यूटियम से आ रहा है। तो दो लेवल किसके आ रहे हैं, ईस्ट्रोजन के, लेकिन इसकी तुलना में इसमें ईस्ट्रोजन थोड़ा सा कम रहेगा। क्लियर, ओके। दूसरी बात, जो प्रोजेस्टेरोन है उसका ओनली एक पीक आता है, वो कब आती है, वो आती है आफ्टर ओवुलेशन। क्यों आ रही है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन, जिसको अपन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का काम करता है। और बना कौन रहता, बना रहता ईस्ट्रोजन, जो कहां से आ रहा था, डेवलपिंग फॉलिकल से। अब एक बार इसका डायग्राम देखो तुम पहले, आई थिंक ना दिख रहा है डायग्राम। ओके, अब देखो यहां पे
एलएच एफएसएस का लेवल पहले मान लो कम था, देन एकदम से हाई हुआ। वो हाई कब हुआ? समथिंग 14 डेज। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एलएच और एफएसएस सर्च। अब जो ब्लू कलर में है वो एलएच है, मतलब एलएच सर्च हाई रहता है कंपेयर टू एफएसएच। क्यों? क्योंकि एफएसएच पे इनेबिन हार्मोन काम करता है, इसका लेवल कम रहता है। ठीक है, सेकंड कौन सा है? ये हार्मोन थे ना, पिट्यूटरी हार्मोन। ये कौन से थे? ओवेरी इवेंट्स थे, मतलब ओवेरी में होने वाले इवेंट्स, मतलब फॉलिकल चेंज होंगे। देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल एंड रप्चर हुआ, कार्पस ल्यूटियम। अब देखो जो कार्पस ल्यूटियम है ना, वो पहले इतनी थी, देन डीजनरेट हुई, तो अपन कहते हैं डीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम को कहते हैं अपन कार्पस एल्बिकेनस कहते हैं। ओके, अब जो कार्पस एल्बिकेनस है वो व्हाइट बॉडी होती है। ठीक है, मतलब पहले येलो देन व्हाइट बन जाएगा वो। ठीक है, एंड अब देखो ओवेरी के हार्मोन है कौन कौन से? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो यहाँ पे दोनों का लेवल समथिंग बराबर सा था, लेकिन जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलपिंग करेंगे वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहेगा, हाँ कि ना? और जैसे ही फॉलिकल्स कर जाएंगे प्रॉपर मैच्योर, उस टाइम इसका लेवल हाई हो जाता है। ओके, पहला पीक यहाँ पे है इसकी, एंड सेकंड पीक फिर वापस कम हुआ। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स तो गायब हो गए ना, कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी, फिर थोड़ा कम होगा वो उसका लेवल, फिर वापस जो कार्पस ल्यूटियम करेगी सिक्रीशन किसका? ईस्ट्रोजन का, उसका लेवल वापस बढ़ जाएगा। बढ़ा? ठीक है। प्रोजेस्टेरोन पहले कुछ भी इसका सोर्स नहीं होता है, तो इसका फिक्स था, कांस्टेंट था। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या बनेगा? कार्पस ल्यूटियम, यहां से क्या रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो वहां पे ओनली एक पीक आ रही होती है इसकी। ओके, अब देखो जो लास्ट है वो कौन से? यूट्रस के इवेंट्स, मतलब एंडोमेट्रियम। अब देखो स्टार्टिंग में कौन सी है? 3 to 5 डेज ब्रीडिंग फेज। वहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो इसकी ग्रोथ है वो कम हो रही है, यानी इस टाइम मेन से जाएंगे फीमेल के अंदर, देन वापस क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा इसका। ठीक है, इसका लेवल बढ़ा, लेवल बढ़ा, एंड इसकी जो थिकनेस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई। जो कौन लगा कांस्टेंट? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये साइकिल सबसे बेस्ट है डायग्राम के अंदर, तो पूरा समझ तुम यहां से आ जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे कुछ काम की बात है। अब यहां पे काम की बात यह है कि अपन बोलते हैं कि यहां पे एलएचएफएस लेवल हाई था एंड यहां पे वापस कम हो गया, तो कम कैसे हुआ? इसमें क्या होता है कि जब कार्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आ रहे होते हैं, तो क्या करेंगे वो? नेगेटिव फीडबैक देंगे कहां पे? एफएस एलएच पे। क्यों? क्योंकि अब अपने को डेवलपिंग फॉलिकल्स नहीं चाहिए। क्यों? हो सकता है कि वहां पे प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, इसलिए वहां पे एफएसएच एलएच पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ओके, इतना ही था इसके अंदर, इतना डीप में नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्म में समझा दिया है। डायग्राम इसका एनसीईआरटी का बहुत जरूरी डायग्राम है, एकदम सिंपल वे में दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं? यही बनते हैं कि ईस्ट्रोजन स्टार्टिंग में कहां से आ रहा होता है, देन बाद में कहां से होता है, प्रोजेस्टेरोन कहां से आ रहा होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद किस में बदलती है, एंड ब्रीडिंग फेज कितने दिन की होती है। अब देखो इसमें जो ल्यूटियर फेज है ना, यानी लास्ट वाली फेज, वो हमेशा फिक्स रहती है, समथिंग ये रहती है 14 डेज की। ओके, अब मान लो अपन बात करें कि जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है? 14 डेज पे होता है। ठीक है, अब मान लो ये कब है? जब अपन मान लें कि साइकिल 28 या 29 डेज की है। ओके, अपन मानते मान लो किसी फीमेल में जो मेंसेज है वो 35 डेज के होता है, मतलब जो साइकिल है वो 35 डेज की चलती है। तो इसमें ओवुलेशन किस डे होगा? अब देखो जो ये सीक्रेटरी फेज है ना वो फिक्स है, वो होती है 14 डेज की होती है। ओके, तो अपन बात करें कि इसके 14 डेज पहले क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो 35 माइनस 14 कितना है? अब इस फीमेल में 21st डे पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओके, तो ऐसा होता है। आई थिंक वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।